पुनर्विचार आवश्यक। पैरा। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में कहा है कि सरकार को समय समय पर आरक्षण नीति और इसकी प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके लाभ उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। पैरा। आरक्षण आत्मा का विषय है। सब में एक है। कर्म फलों के कारण स्वरूप भिन्न दिखते हैं। सृष्टि में जितने पशु पक्षी कीट दिखाई पड़ते हैं वे कभी मनुष्य ही थे। कर्म फल भोगने के लिए इन योनियों में गए, कल फिर से मानव बनेंगे। मानव शरीर मोक्ष द्वार भी है। इस भारतीय दृष्टि से आरक्षण मात्र सामाजिक विषय ही नहीं रह जाता। यह सभ्यता का मुद्दा न होकर संस्कृति का क्षेत्र है जिस पर विधि या प्रशासन की दृष्टि जाती ही नहीं। यह बुद्धि मात्र से समझा जाने वाला विषय होता है तो 70 साल बाद भी बढ़ता हुआ रोग नहीं बन पाता। पैरा। सत्ता अट्टहास करती है, मानो सृष्टि रहने तक हम ही शासन करेंगे। दिव्यता खो बैठी है। फिर कौन हमें जगत गुरु मानेगा। पैरा। इतिहास साक्षी है, लोकतंत्र में भी सत्ता पक्ष बहुमत के आधार पर अधिनायकवादी हो जाता है। मानवीय संवेदना खो बैठता है। वैसे भी क्रांति तो युवा के नेतृत्व में ही आती है। उनमें जोश होता है, आंखों में सपने होते हैं, शक्ति का महासागर होता है। सन 1990 का आरक्षण विरोधी आंदोलन युवा आंदोलन ही था। पैरा। आरक्षण का विचार राष्ट्र सृजन की दिशा में उचित कहा जा सकता है किंतु इसका केंद्रीय आधार वर्तमान होना चाहिए न कि भूतकाल, जैसा कि वर्तमान मंडल आयोग की सिफारिशों का आधार सन 1931 की जनगणना है। पैरा। जाति को इकाई क्यों बनाए। एक ही नाम की जातियां भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। हर जाति में गरीब अमीर दोनों हैं। पैरा। अनुसूची में नाम की समानता को आधार पकड़ लिया। तब आदिवासियों के बदलाव में ठहराव आ गए। लोग पुनः अपने पुराने जाति नामों का प्रयोग करने लगे, जैसे राजस्थान में मीणा या मीना जाति। इस भागम भाग में जाति शब्द को परिभाषित करना ही भूल गए। इंडिया दैट इज भारत की तरफ हो गया। पैरा। इसका नुकसान आम आदमी भोग रहा है। यह भी हुआ है कि जिस जाति प्रथा के उन्मूलन का संकल्प किया गया था उसे पुनः प्रतिष्ठित करके विकास की धारा को ही उलट दिया। पैरा। अखंडता के सपने संजोकर आज़ादी पाने वाला ही जाति धर्म में खंड खंड हो गया। युवा ने आंखों पर जातियों की पट्टियां बांध ली। आज सामान्य वर्ग का युवा बहुत ही कुंठित है इस आरक्षण नीति से। राजनीति के मोहरे बन गए। शिक्षा के मंदिर राजनीति के अखाड़े हो गए। राजनेताओं ने तो बंटा धार ही कर दिया। जाति जाति में भेदभाव डालना प्रारंभ वर्षों पहले ही कर दिया था। जाति विग्रह के आगे देश छोटा पड़ गया। यह तो ठीक है कि पिछड़े हुए वर्गों की क्षमता बढ़ाई जाए, उन्हें नौकरी या जीवन यापन की अन्य सुविधाएं दी जाए, पर अवसर पाने के बाद योग्यता के आधार पर ही आगे के फैसले होने चाहिए। पैरा। गुजरात का पटेल आंदोलन एवं राजस्थान का गुर्जर आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि जाति के स्थान पर समाज के व्यवहार के ढांचे की समीक्षा होनी चाहिए। अब तो यही हुआ कि गुर्जर हो चाहे पटेल, जो आंदोलन करेगा वह आरक्षण हासिल करेगा। बेचारी बहुत सी छोटी तबके की जातियां आंदोलनरत नहीं हो पाती, वो तो आरक्षण से पीढ़ियों दूर ही रह पाएंगी। आरक्षण की प्राथमिकता पिछड़े वर्ग को सहारा देकर मुख्य धारा में जोड़ने की होनी चाहिए।
इसमें गलत कुछ नहीं होगा भाई। हर व्यक्ति को अधिकार तो समान मिलेगा भाई। पिछले 7 दशकों में आरक्षण का गुण देश की संस्कृति, समृद्धि, अभ्युदय सबको खा गई है भाई। पुश्तैनी कार्य छूटते जा रहे हैं भाई। गुणवत्ता खो रही है भाई। निर्यात के स्थान पर आयात बढ़ रहा है भाई। पेंसिल छीलने का शार्पनर और नेल कटर भी विदेशी आ रहे हैं भाई। सरकारें मौन है भाई। मौन स्वीकृति भी आग में घी का कार्य कर रही हैं भाई। बहुमत की सरकारें भी देश हित के स्थान पर निजी स्वार्थ को ही बड़ा माने तो क्या कहना चाहिए इनको भाई। नकारा या नपुंसक भाई। उनकी कृपा से आज हर जाति समाज आरक्षण की तख्तियां हाथ में उठा चुका है भाई। हमें भी आरक्षण दो या आरक्षण समाप्त करो का नारा बुलंदी पर है भाई। दूसरी ओर शिक्षित व्यक्ति की क्षमता क्या रह गई भाई। हर स्तर पर नीति में खोट दिखाई दे रही है भाई। जब एक रिजर्व अर्थात आरक्षण तरीके से जो एक डॉक्टर बनता है भाई, उसके पास हमारे बड़े बड़े राजनेताओं को इलाज कराने आना चाहिए। जब हमारे बड़े राजनेता धनाढ्य वर्ग जब अस्वस्थ होता है तो इलाज के लिए विदेशी डॉक्टरों की सलाह लेते हैं। वो यहाँ पर आरक्षित तबके से जो डॉक्टर बने हैं उनके पास नहीं आते हैं। यहाँ पर आम जनता आती है। जो आरक्षित वर्ग से भरा हुआ डॉक्टर उनको क्या स्वस्थ करेगा, क्या वो उसका इलाज करेगा। यही हमारा दुर्भाग्य है। इस देश का आज ही नहीं बरसों से चला आ रहा है भाई। नेक्स्ट, कांग्रेस जनित हालात से मिले सबक के बाद अब सरकार भविष्य में ऐसी महामारी से निपटने की तैयारी में जुट गई है भाई। जब एक रासायनिक शास्त्र का अध्यापक प्रथम वर्ग में राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आता है, भला उसके 100 में से मात्र 5 प्राप्तांक ही हासिल हो, लेकिन आरक्षण तबके से उसी की नियुक्ति राजस्थान सरकार को करनी होती है। भला वो कक्षा में जाकर क्या छात्र छात्राओं को पढ़ाएगा। उनकी कक्षा में पूरी जिंदगी कई पीढ़ियां आएंगी, पढ़ेंगी नहीं, क्योंकि जब 100 में से 5 प्राप्तांक हासिल करके वो एक प्रथम वर्ग नियुक्ति में हासिल कर लेता है, उनके छात्र छात्राएं कभी भी इस जिंदगी में सफल नहीं होंगे। यही हमारा दुर्भाग्य है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न जानकारी दी गई। मांगे सभी अपनी यही रख रहे हैं कि हमें पैसा दो, हमें बजट दो, हमें सब्सिडी दो। हम खुद भ्रष्टाचार से परेशान हैं। आम जनता भ्रष्टाचार से परेशान है। कोई भी इसके तरफ ध्यान नहीं देता है। सबका रोना एक ही रोता है कि हमें केंद्र सरकार खूब सारा पैसा दे दे। क्यों? केंद्र सरकार के पास क्या छापा खाना है? वो वहाँ से मुद्रा को छाप के आपको दे दे। ऐसी नहीं है कि हम हमारे लोगों को सावचेत करें, हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएं, हम हमारे काम को हाथ में लें, हम खड़े होवें, हम सुधरें, हम आगे बढ़ें। सबका रोना यही है कि हमें सरकार सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध करवा दे। दवाई मुफ्त में चाहिए, शिक्षा मुफ्त में चाहिए, खाने को राशन मुफ्त में चाहिए, रहने के लिए घर मुफ्त में चाहिए। अब हम खाली बैठे रहेंगे तो हम उल्टे काम करेंगे, हम चोरी करेंगे, हम दूसरे काम जो अनैतिक होते हैं वो करने में भी हम आगे रहेंगे, क्योंकि हम खाली बैठे हैं। हमें सब कुछ खाने पीने की निहायत जो सुविधाएं होती है वो सरकार से फ्री में मुहैया हो जाती है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। गांव में अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपने आप को बीपीएल में संलिप्त करवा लेते हैं, फिर वो बीपीएल की सभी सुविधाओं का नाजायज़ फायदा उठाकर अपने आप को आगे बढ़ने का प्रयास करता है। मनसा है सरकार से सब कुछ मुफ्त में पालें। हम ऋण लेंगे तो ऋण नहीं चुकाएंगे। हम विद्युत का उपभोग करेंगे लेकिन उपभोग करने का बिल हम नहीं चुकाएंगे। हमें सब कुछ सरकार से
मुफ्त में ही मुहैया हो जाए, ये हमारी मानसिकता हो गई, जो कि अच्छी नहीं कही जा सकती।